नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। बस्ती में समाजवादी युवा महासभा संगठन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल उफराजा भैया के आदेशानुसार बस्ती विधानसभा 307 परशुरामपुर विशाल रैली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से नेता और बहुत अधिक संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तस्वीरों को देख लग रहा है कि समाजवादी में एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ 2022 में परिवर्तन होने वाला है। जनता सब जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सब पीड़ित है। आज नौजवान पीड़ित है, युवा पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है और किसान पीड़ित है। आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए संगठन जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर समस्त कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं और वह दिन अब दूर नहीं जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 351+ सीटें जीतकर आएंगे। और इस संगठन में से बहुत तेजी में लोग जुड़ रहे हैं और अगर कम समय में यहाँ संगठन इस मुकाम पर पहुंचा तो इस संगठन के जन्मदाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल उफराजा भैया को जाता है और उनके इस समय सहयोगी लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आवास पर बदमाशों ने धावा बोला, सुरक्षा गार्ड को भी पीटा है, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपके सामने है। जिला अस्पताल परिसर में ओम प्रकाश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का आवास है और पुलिस चौकी। मौके पर मौजूद नहीं थे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और घायल को पीटा भी गया है। घायल गार्ड के मुताबिक कोई कागज तलाश बदमाश कर रहे थे। घायल के मुताबिक ये 11 बजे रात की घटना है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी 20 न्यूज़ पर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बदमाशों ने धावा बोला है और सामान को इधर उधर बिखेरा है। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायल गार्ड के अनुसार कोई कागज बदमाश तलाश कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का दावा है कि जो भी बदमाश है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर अम्बेडकर नगर जनपद से टीवी 20 न्यूज़ पर। अतरौलिया विकासखंड कार्यालय परिसर में सोमवार 14 तारीख को उपचुनाव की मतगणना भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे चालू की गई, जो कि 11 बजे तक मतगणना पूरी कर ली गई। मतगणना के लिए 2 टेबल बनाए गए थे। एक टेबल पर क्षेत्र पंचायत सदस्य और दूसरे टेबल पर ग्राम पंचायत सदस्य की गिनती चालू हुई। मीरपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर अजीत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश से 402 वोट से विजयी घोषित हुए। वही ग्राम पंचायत सदस्य के लिए भदेवा मझूली के वार्ड नंबर 11 से विद्यावती, वार्ड नंबर 1 से नीलम, वार्ड नंबर 10 से अमृता, वार्ड नंबर 2 से सुशीला विजयी घोषित हुए। बता दें कि 515 में से 511 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए, जिसमें 4 का चुनाव हुआ। इस मौके पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे, ROTS यादव, एडीओ पंचायत बाबूराम यादव, SI सौरभ सिंह, SI गोपाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। इस मामले में क्या कुछ कहा ROTS यादव ने, सुनवाते हैं आपको। ब्लॉक में चुनाव मतगणना हो रही थी और इसमें कितने काउंटर बने थे और कैसे गणना हुई इसके बारे में? 2 काउंटर बने हैं। एक BDC का जिसमें 2 बॉक्स काउंट होने थे, चनेता और मीरपुर का, और दूसरा है भदेवा मझौली का, जिसमें 8 कैंडिडेट थे, 4 वार्ड थे। सर, कितने सदस्य निर्विरोध हुए हैं, कितने लोग का लड़ाई था और कितने BDC इसके बारे में? BDC का 2 वार्डों में चुनाव था। एक सेलरा पट्टी निर्विरोध हो गए थे पहले ही, और मीरपुर का आज काउंटिंग चल रही है। और ग्राम पंचायत सदस्यों में 515 की टोटल रिक्त पद थे, जिसमें 511 निर्विरोध हुए, 4 की काउंटिंग चल रही है। सर, अभी BDC का रिजल्ट आ गया है, उसके बारे में? अभी हमारे पास नहीं आया, अभी टेबल पे है, काउंटिंग टेबल पे है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित बिजली बिल सखी संस्था नाम की महिलाओं को बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में समूह द्वारा बिजली बिल भुगतान कराया जा रहा है, जिसमें जय मंगल स्वयं सहायता समूह की पूनम यादव तथा स्वरूपा सहित ब्लॉक के अंतर्गत बिजली बिल सखी की अतरौलिया विद्युत उपकेंद्र पर टीम बनाई गई है, जो नगर पंचायत समेत ग्रामीण अंचलों में डोर टू डोर जाकर बिजली बिल मीटर रीडिंग के अनुसार भुगतान करेगी। तत्पश्चात उपभोक्ताओं को बिजली बिल की रसीद भी मौके पर ही देंगी। इस तरह अब समूह की महिलाओं द्वारा बिजली बिल के भुगतान में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी तथा उनके घर पर ही जाकर समूह की बिजली बिल सखी नामक महिलाएं बिजली बिल भुगतान नकद कैश द्वारा करेंगी और उन्हें रसीद प्राप्त कराएंगे। इस मामले में क्या कुछ कहा बिजली बिल सखी ने, सुनवाते हैं आपको। आपका नाम क्या है और आप ये बिल जमा कर रही हैं, किस संस्था से जमा कर रही हैं, आपको किसने अथॉराइज किया, इसके बारे में बताइए। सर हम स्वयं सहायता समूह से हैं और एनजीओ के तहत हम लोगों की पोस्टिंग हुई है। कितने लोगों की पोस्टिंग हुई इस क्षेत्र में लगभग? सर यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 8 लोगों का हुआ है, जो मौके पे हम ही 2 लोग कभी कर रहे हैं, बाकी लोग अभी पता नहीं शायद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे आप लोग बिल कैसे जमा करते हैं, उपभोक्ता के यहाँ जाके कैसे बिल आप लोग जमा करते हैं? एक्चुअली सर हम लोग फील्ड वर्क भी करते हैं, जैसे टाउन एरिया में भी जाते हैं, गाँव में अपने क्षेत्र में अपने मार्केट में भी जाते हैं, वहाँ पे कर लेते हैं। कैसे मतलब अकाउंट नंबर से कैसे आप बिल कैसे निकालती हैं और कैसे पे करती हैं? सर ये जो हम पे करते हैं, ये जैसे रीडिंग जाके करते हैं मीटर रीडिंग वाले, तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी परिचय हो गया है, हम लोग वहाँ पे जाके उसी माध्यम से कर लेते हैं। कैसे आप लोग कैश लेती हैं कि चेक लेती हैं, कैसे क्या नहीं सर भुगतान कैसे लेते हैं? नहीं सर हम लोग कैश लेते हैं, रसीद उसकी देते हैं। और कितने तक का प्राइस है आप लोग जमा करने का? सर एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना भी इसमें अमाउंट डालते हैं इस मशीन में फ़ोन में, तो उसी के माध्यम से हम लोग कर लेते हैं, 10 20 25 50 जितना भी हो। छोटा बिल वैसे भी हम लोगों को छोटा बिल काटने में जो है ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। आप लोग गांव में जाती हैं बिल जमा करने, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर दिक्कत परेशानी तो अभी फ़िलहाल पहले हो रहा था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जान भी गए हैं और समझ भी गए हैं। उन लोगों को आसानी ये होती है कि घर बैठे हम लोग जमा कर रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। उसके बाद बिल जमा करने के बाद आप कोई रसीद देती हैं कुछ? हाँ सर रिसीविंग देते हैं, ये मशीन से हम लोग जो है रसीद निकाल के देते हैं, जिससे परेशानी नहीं। क्षेत्र पंचायत अतरौलिया में ग्राम पंचायत मीरपुर से नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य गोमती की मृत्यु हो गई थी तथा सिलरापट्टी में लालदेई की मृत्यु हो गई थी। सिलरापट्टी में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के प्रयास से लालदेई की बहू अनीता को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया था तथा आज मीरपुर से सपा समर्थित उम्मीदवार स्वर्गीय गोमती के पुत्र अजीत ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित जगदीश को 4 से 2 मतों से हराया। इस तरह से उपचुनाव में सपा समर्थित उम्मीदवारों ने दोनों सीटों पर विजय प्राप्त किया। इस क्रम में सपा कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्य के विजयी प्रत्याशी अजीत का पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। सपा समर्थित प्रत्याशी अजीत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित जगदीश को 4 से 2 मतों से हराकर विजय प्राप्त किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विजयी प्रत्याशी अजीत का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे, शीतला निषाद, रणविजय यादव, तमाम लोग कार्यकर्ता मौजूद थे। सर के तू हट जा, सेल्फी मत ला, 1 मिनट ना आई बाबू तो 1 सेकंड रुक के करे बाद ले समाचार जाएगा फिर ठीक खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मलवा तंकी इनके कटैया पूरा ज्यादा। अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा टोल प्लाजा के पास भोर में एक गोवंश लदा ट्रक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। मौके से चालक और खलासी फरार हो गए हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के आदेश पर क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला एवं प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर रामकिशोर शर्मा, मैं हमराय सत्येंद्र गुप्ता सुबेदार के साथ क्षेत्र में चेकिंग और रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर सब इंस्पेक्टर रामकिशोर शर्मा ने हमरायोग संघ लोहरा टोल प्लाजा के पास ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस को देख ट्रक चालक तथा खलासी मौके से फरार हो गए। ट्रक के अंदर 14 गोवंश लदे हुए थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, वही एक मरणासन अवस्था में था। ट्रक में लड़े 10 जिंदा गोवंश पकड़े गए तथा ट्रक में लदे 10 जिंदा गोवंश पकड़े गए थे तथा पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए थाने पर लाई है, जहां मरे हुए गोवंश को जेसीबी मशीन द्वारा नेशनल हाईवे के किनारे का गड्ढा खोदकर दफन किया गया। तो वहीं पकड़े गए 10 जिंदा गोवंश को क्षेत्र के ही गौ पालकों को सपोर्ट कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए चालक तथा वांछित मुलजिमों की तलाश जारी है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ने, सुनवाते हैं आपको। तरफ से ट्रक आ रहा था, उसमें 14 बैल बरामद किए गए हैं और अब उसमें खोजबीन की जा रही है किसके द्वारा किया गया है।
ट्रक को सर थाने लाया गया है और ड्राइवर पकड़ा गया है, इसके बारे में बताइए। नहीं, ड्राइवर भाग गया है, लेकिन वो गाड़ी के नंबर से वो ट्रेस हो जाएगा, कौन चला रहा था, वो तो गिरफ्तारी हो जाएगी विवेचना के दौरान। अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा टोल प्लाजा के पास भोर में एक गोवंश लदा ट्रक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। मौके से चालक और खलासी फरार हो गए हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक सूर्य कुमार सिंह के आदेश पर क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला एवं प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर रामकिशोर शर्मा, मैं हमराय सतेंद्र गुप्ता सुबेदार रात के साथ क्षेत्र में चेकिंग और रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर सब इंस्पेक्टर रामकिशोर शर्मा ने हमरायोग संघ लोहरा टोल प्लाजा के पास ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस को देख ट्रक चालक तथा खलासी मौके से फरार हो गए। ट्रक के अंदर 14 गोवंश लदे हुए थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, वही एक मरणासन अवस्था में था। ट्रक में लड़े 10 जिंदा गोवंश पकड़े गए तथा ट्रक में लदे 10 जिंदा गोवंश पकड़े गए थे तथा पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए थाने पर लाई है, जहां मरे हुए गोवंश को जेसीबी मशीन द्वारा नेशनल हाईवे के किनारे गड्ढा खोदकर दफन किया गया। तो वहीं पकड़े गए 10 जिंदा गोवंश को क्षेत्र के ही गौ पालकों को सपोर्ट कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए चालक तथा वांछित मुलजिमों की तलाश जारी है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और एफआईआर लिख के उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। ठीक सर।